हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो हमारा यूनिट 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके कुछ टॉपिक जैसे कि बस यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, जैसे कि किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो किंगडम प्लांटाई के बारे में क्या डिस्कस करना है कि किंगडम जो प्लांटाई हो जो वो इंक्लूड क्या करती हैं, जितने भी यूकैरियोटिक हैं, सारे के सारे यूकैरियोटिक और जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं खुद के अंदर, उसको हम लोग कॉमनली प्लांट कहते हैं। और ये सारे प्लांट इस किंगडम में आते हैं। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो पार्शियली मतलब हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो प्योरली ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। अब आता है बात की, और ये के पैरासाइट्स होते हैं। और ब्लैक जैसे कि एग्जांपल देखा जाए कि वीनस फ्लाई हुआ, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, या कैस्कुता हुआ, ये एक पैरासाइट है। ये प्लांट होने के साथ साथ ही पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपीयर करते हैं। अब आता है कि कुछ प्लांट सेल्स होते हैं, उनके पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर तो होता है विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉमनली बनी होती है सेल्यूलोज से। ओके, अगर और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में यूनिट 8 में। ठीक है, जो प्लांटाई है वो इंक्लूड क्या करती है, एल्गी को इंक्लूड करती है, ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड करती है, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को। ठीक है, जो लाइफ साइकिल की बात करें प्लांट की, तो वो दो डिस्टिंक्ट फेजेस में होती है। एक होता है डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक और दूसरा होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। ठीक है, और ये जो होते हैं दोनों डिफरेंट फेजेस वो अल्टरनेट होते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। ठीक है, जो लेंथ होता है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज का, वो डिपेंड करता है कि एक दूसरे पे डिपेंड होता है, और ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, और एक बात और, ये जो होते हैं, और इसी फेनोमेना को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसको। अब नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। तो एनिमिलिया की बात करें तो ये किंगडम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनके अंदर क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं मल्टी सेलुलर, जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, वो इस किंगडम के अंदर आते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट पे फॉर फूड। ये डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को इंटरनल कैविटी में और स्टोर करते हैं फूड को एज अ रिजर्वियर, जैसे कि ग्लाइकोजन हुआ या फिर फैट हुआ। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, जिसमें कि इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। ये फॉलो करते हैं एक डिफिनिट ग्रोथ को, पैटर्न को, जिसमें कि आज खुद इंसान छोटा होता है, फिर ग्रो करता है, फिर एडल्ट होता है, एंड देन डेफिनेट साइज के बाद उनकी साइज नहीं बढ़ती है। हायर फॉर्म जो होते हैं इनके, उनके पास सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, वो कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल होता है। उसके बाद फॉर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं वेरियस फाइलम के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम एनिमिलिया का चैप्टर 4 में। ओके, यहाँ पे एक और टॉपिक है, जो कि ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि ना ही 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन में भी नहीं आए, बट ये ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे, ये प्रेजेंट है। तो इनको हम लोगों ने स्पेसिफिक टर्म दिया गया है। जैसे पहला क्या है, वायरस, दूसरा वायरॉइड्स, तीसरा प्रॉइंस होते हैं, और लाइकेंस होते हैं। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इन हमारे बुक के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन विटेकर ने बताया था, तो वहाँ पे कोई मेंशन नहीं था कि लाइकन को कहाँ रखा जाएगा, या फिर ए सेलुलर मतलब कि जो सेलुलर कंपोनेंट से भी कम है उनकी कंपोनेंट, उनकी कंस्टिट्यूएंट, तो उनको कहाँ रखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस अलग अलग नाम से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग को यहाँ पे सबको हुआ ही होगा फ्लू, कॉमन कोल्ड तो सबको होता है। तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो वायरस है, जो कि एसोसिएट होता है हमारे कंडीशन पे। वायरस जो होते हैं वो, उनको क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रूली लिविंग नहीं है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हैं तो वो एज ए नॉन लिविंग काम करते हैं, अगर वो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म के आ गए तो वो लिविंग की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वायरस है वो हमारा सेल मशीनरी लेके खुद की लाइफ को
आगे बढ़ाता है। तो डिस्कस करते हैं वायरस होता क्या है। वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो इंसर्ट करते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और इन आउटसाइड द लिविंग बॉडी। ठीक है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये टोबैको मोजाइक वायरस है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है वो बैक्टीरियोफेज है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या, जैसे ही वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को, तो वो क्या करते हैं, होस्ट सेल के मशीनरी को वो अपने अंदर ले लेता है और फिर खुद को रेप्लिकेट करने के अकॉर्डिंग वो सेल के मशीनरी को यूज करके खुद को रेप्लिकेट करता है, मतलब खुद के नंबर्स को बढ़ाता है। ओके, अगर हम लोग देखें कि अच्छा अब ये पूछा जाए कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो जब वायरस जो है वो नॉर्मली बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म है तो वो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। जो नेम है वायरस वो मीन्स क्या करता है, उसका मतलब होता है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, जिसको, और ये जो नाम है वो दिया गया था डिमिरिती एवनवस्की। ठीक है, इन्होंने 1892 में रिकॉग्नाइज किया था एक ऑर्गेनिज्म को जिसको टोबैको मोजाइक डिजीज जो था उनके अंदर ये पाया गया था। तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने नाम दिया। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। उनके उस टाइम क्या होता था, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर इंट्रोड्यूस किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, कि मतलब अगर किसी लिक्विड में अगर बैक्टीरिया है तो हमने फिल्टर उस टाइम उन लोगों ने किया था कि अगर है तो वो फिल्टर से फिल्ट्रेट होके बाहर छन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होते थे उनमें जो हेल्थ उनको उनका फ़िल्टर किया, फिर उनके अंदर देखा कि उसी फ़िल्ट्रेट को दूसरे में डाला जो भी हमारा था, तो दूसरा प्लांट भी, हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स कि बैक्टीरिया नहीं है जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो उस टाइम इन्फेक्शियस जो लिविंग फ्लूइड का टर्म आया जिसको कंटाजिनियम वीरियम फ्लूइडियम कहा गया था इनके द्वारा। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे WM स्टेनले 1935 में। उन्होंने क्या शो किया कि वायरस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी होते हैं और क्रिस्टल से बने होते हैं। उनकी जो क्रिस्टल है वो लार्जली प्रोटीन से बनी होती हैं और ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड, लेकिन जैसे ही स्पेसिफिक ऑर्गन होस्ट सेल के अंदर आते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो जाते हैं। ठीक है, अगर और बात करें, इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस जो है वो और प्रोटीन तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जेनेटिक मटेरियल को भी अपने अंदर रखते हैं, कंटेन करते हैं। या तो वो DNA हो सकता है या तो वो RNA हो सकता है। कोई वायरस नहीं है जो कि दोनों में से कुछ ना रखे। किसी के अंदर DNA होगा, किसी के अंदर RNA होगा। जो वायरस है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, मतलब बीमारी कॉज करने में एबल होता है। अगर जनरल की बात करें तो वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, वो नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब कि जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड, मतलब 2 स्ट्रैंड्स हैं। लेकिन जितने भी प्लांट इन्फेक्टेड वायरसेस हैं वो ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस होते हैं। और वो वायरस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, DNA भी हो सकते हैं, RNA भी हो सकते हैं। ओके, बैक्टीरियल जो वायरसेस होते हैं जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है राइट साइड में यही है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरिया एक ऐसा वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, और ये इसकी जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। इसका जो प्रोटीन कोट है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं वो बना हुआ है छोटे छोटे सब यूनिट जिसको हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। जो कैप्सोमियर होता है वो अरेंज होता है हेलिकल या फिर पॉलीहाइड्रेनिक हाइड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, प्रोटेक्शन देने के लिए जेनेटिक मटेरियल को। जो वायरस होता है वो क्या कॉज करता है, मम्प्स करते हैं बीमारी, स्मॉल पॉक्स करते हैं, हर्पिक्स करते हैं या फिर इन्फ्लुएंजा, और मोस्ट कॉमन अभी की बात करें तो कोविड-19। एड्स जो है वो ह्यूमन में इस कॉज होता है सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से। अगर प्लांट की बात करें जो मोजाइक वाला फॉर्मेशन देखे या फिर लीफ कर्लिंग होता है, क्यूरिंग होता है, येलोइंग होता है, ये सारे के सारे स्टंट एंड ग्रोथ, ये सारे
ये वायरल डिजीज़ के होते हैं। अब आता है वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरॉइड्स को डिस्कवर किया गया था T.O. डेनियर ने 1971 में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट आया है जो कि वायरस से भी छोटा है, और ये कॉज सबसे पहले कहाँ देखा गया, बीमारी इसको देखा गया पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, यहाँ पे इसको पाया गया। ये कुछ नहीं था, ये बस फ्री आरएनए था, जो कि इसके अंदर प्रोटीन कोट भी नहीं था, जो कि फाउंड होता है वायरस के अंदर, इसीलिए इसको नाम दिया गया वायरॉइड्स। और जो आरएनए था वायरॉइड्स का, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो बहुत कम था। नेक्स्ट इज प्रोइंस। प्रोइंस क्या होता है, अगर मॉडर्न मेडिकल सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो होता है, वहाँ पे ये देखा गया है कि ये ट्रांसमिट किया जाता है एजेंट के थ्रू, जो कि ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इनका जो साइज होता है वो सिमिलर होता है, साइज ऑफ वायरस के बराबर में होता है। ये जो एजेंट होते हैं वो उनको कहते हैं हम लोग प्रोइंस, और ये इनके जो डिजीज होते हैं वो हमारे सीएनएस से डिपेंडेंट वाले जितने भी, जैसे कि एग्जांपल है मैड काउ डिजीज़ कैटल के अंदर, या फिर जैकॉब डिजीज़ ह्यूमन के अंदर, सीजेडी, ये सारे डिजीज़ इनकी वजह से होता है। तो मेन कॉज क्या है इनका, ये और कुछ नहीं है, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइकन। लाइकन क्या होता है, लाइकन हमने लास्ट में भी कुछ वीडियोज में डिस्कस किया था कि लाइकन जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, एल्गी और फंगस, और ये दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जो एल्गल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग फाइकोबायोंट कहते हैं, और जो फंगल होता है उनको हम लोग कहते हैं माइकोबायोंट। ये जो फाइकोबायोंट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या और जो फंगल होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है। एल्गी क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड को फंगस के लिए, और फंगस क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर और एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स को अपने पार्टनर के लिए। इसीलिए इस एसोसिएशन को हम लोग लाइकन के रूप में देखते हैं। लाइकन जो होता है वो हम लोग कभी ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग देख पाए, और ये लाइकन जो होता है वो गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ जहाँ भी पॉल्यूटेड एरिया होगा लाइकन एसोसिएशन नहीं देख पाएंगे, बट नैनीताल साइड में जाके देखेंगे हम लोग तो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, जो भी ट्रीज होते हैं, वहाँ पे लाइकन का एसोसिएशन हमें ईजिली दिख जाता है, क्योंकि वो वहाँ का जो एरिया है वो लेस पॉल्यूटेड है, ओके। तो एज ए इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन हम लोग लाइकन को देख सकते हैं। थैंक यू।